ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, फ्लाइंग बीट्स और ऋतु राठी के बीच में डिवोर्स की न्यूज़ सच्ची है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बिल्कुल सच्ची है। हाल ही में ऋतु राठी के एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें ऋतु राठी अपनी लाइफ के बारे में बताती हुई नज़र आ रही है। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके बारे में बताती हुई नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको पूरी वीडियो ही दिखा देती हूँ। जा रही हैं पार्टी में आती है तो साथ में आती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार। इनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना, तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके पास ऋतु राठी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से थोड़ा टाइम चाहती हैं सिर्फ, और इसी कारण ऋतु राठी अकेलापन महसूस करती हैं। डिवोर्स की न्यूज़ कंफर्म तब हुई जब प्रेमानंद जी महाराज के पास वृंदावन गई ऋतु राठी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए पूछे कुछ सवाल कि मैं अपनी बच्ची पूछे महाराज जी से कुछ सवाल। ऋतु राठी ने कहा कि मेरे पति का दूसरी जगह अफेयर चल रहा है और मुझे अपनी बच्चियों का पालन पोषण अकेले ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी बच्चियों को खुद ही पालना पड़ेगा। चलिए क्या बातचीत हुई, ये वीडियो में आपको पूरी ही दिखा देती हूँ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए, या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेके चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, कानूनी कार्रवाई भी होती है ना। तो जब बच्चियां पैदा किया है तो अब कर्तव्य, मान लो आप अलग हो गए हैं, पर आप उन, तो आप समझ पा रहे हैं। राधा रानी का आश्रय तो नहीं छूटेगा ना? नहीं करे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दन ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है, और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्र। वीडियो पूरी देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ऋतु के पास एक नौकरी है, अगर वो नौकरी करती है तो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी, अगर वो बच्चों का ध्यान रखती है तो नौकरी नहीं कर पाएगी। तो एक औरत के लिए कितनी समस्याएं हो जाती है जब एक आदमी उसके संग नहीं होता है, तो ये आप समझ ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गौरव तनेजा ने ऋतु के संग चीट किया है, या फिर उनका डिवोर्स हो रहा है या हो गया है? आपको क्या लगता है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएं। उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो।